कौशिक की 5 बहुएं। सच कहूं भाभी, आज घर आने को मैं मर ही जा रही थी। पूछो क्यों? आप नहीं पूछोगी तो भी बताऊंगी। आज दाइमा ने ना मेरा फेवरेट खाना बनाया होगा, सब कुछ मेरा मनपसंद। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि नाउ यू आर अ मैरिड वुमन और कौशिक परिवार की एक बहू हो तुम, तो प्लीज थोड़ी सहमी सी। दाइमा, दाइमा। ये इसकी जेठानी है या सासू माँ पार्ट 2? अरे बेटा जी, इस सुपर फास्ट ट्रेन को तो मैं नहीं हैंडल कर सकती, बहुत मुश्किल है। तो घर पे भी समझाया था, फिर भी ऐसे बिहेव कर रही है। मैं नहीं हैंडल कर सकती इसको। वाकई इस सुपर फास्ट ट्रेन लवली को हैंडल करना ना किसी के बस की बात नहीं है। कैसे हो बेटा जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हो? डैड मॉम कहाँ हैं? बेटा एक एक पल आपके इंतजार में गुजार रहे हैं। जरा पुकार के देखो, अभी दौड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं खुद जाके देखती हूँ, आप चुप रहना। हाँ ठीक, मैं जाती हूँ। आप लोग आओ ना, बैठे। हाँ जी। अरे सुशीला, कुछ लाओ ना बेटा खाने पीने के लिए। लो ना बेटा जी। आज सारा दिन तुम्हें खाने में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप भी लीजिए ना कुछ। नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह से बहुत खाना खाया है, तो मेरा पेट भरा हुआ है। कुछ तो लीजिए, लीजिए ना। मॉम जी ने मेरे साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। इतने अच्छे अच्छे डिशेस पड़े हैं सामने और मैं नहीं, एक्चुअली मैं सुबह से बहुत खा चुकी हूँ, पेट भर गया है मेरा। ये लवली की बड़ी भाभी के लिए, ये सासू माँ के लिए। मॉम, लवली, मेरा बच्चा आ गई तुम। लेकिन दाईजा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ गई? उनको मैंने ही मना किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि पूरे 2 दिन के बाद मुझे देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा। तुम मेरा रिएक्शन जानना चाहती है? मेरी और तेरे डैड की बात तो छोड़ दे लवली। जब से तू गई है ना, इस घर की एक एक दीवार, एक एक कोना, खिड़की, दरवाजे सब खामोश हो गए बेटा। जब भी मैं उनकी तरफ देखती हूँ ना, तो उदासी में भरे मुझसे पूछते हैं, कहाँ है लवली, कहाँ है इस घर की रौनक। जब तू हंसती थी ना, तो ये घर हंस उठता था। तू बोलती थी तो ये घर गूंजता था। सच बताऊं, मुझे और तेरे डैड को इस बात का एहसास तुम्हारे चले जाने के बाद हुआ कि हमने इस घर में क्या खो दिया। तुम क्या चली गई, ये घर खामोश हो गया बेटा। डैड, आपने मुझे मिस किया मॉम की तरह? हाँ बेटा।
तुम्हारे जाने के बाद हमें पता लगा कि तुम तो इस घर की आत्मा हो, हमारी धड़कन। बेटा, अपनी व्यस्तताओं के चलते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बिटिया एक दिन मुझे इतना याद आएगी। इधर आइए, 1 मिनट इधर आइए। मुझे इतना बताओ कि आप दोनों अब भी उतना ही लड़ते हो या फिर? कभी कभी थोड़ा थोड़ा। लेकिन आजकल लड़ने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि चुप कराने के लिए तुम जो नहीं हो, इसलिए हम खुद ही चुप हो जाते हैं। अच्छा चलो चलो नीचे चलो और देख लो एक बार दाई जाने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बनाया है। चलो चलो चलो। मॉम, हाँ 1 मिनट, मेरे साथ रिया भाभी भी आई है, इसलिए मैं आपको एक बार पहले से बता देती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मॉम, ये कौशिक फैमिली का ट्रेडिशन है कि जब तक किसी को खाने के लिए बार बार 1000 बार ना बोला जाए ना, तब तक वो खाने का एक निवाला भी नहीं खाते। और बस, अगर आप लोग चाहते हो कि रिया भाभी हमारे घर में खाना खाएं, तो उन्हें खाने के लिए बड़े प्यार से इतना प्रेशर कीजिए कि वो मजबूर होकर खाना खा ही ले। लेकिन ऐसा क्यों? अब मिसेस कौशिक का संविधान है ये। लवली, एक बात बताओ, कहीं तुम्हारी सासू माँ पिछले जन्म में चौकीधानी पुलिस स्टेशन की थानेदार तो नहीं थी? डैड, पिछले जन्म में क्यों? मुझे तो इसी जन्म में कौशिक परिवार की थानेदारनी लगती है। अच्छा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी रिया भाभी को कैसे भी करके खिला के ही छोड़ूंगी। बड़ी भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, भूख के मारे बस अब जान जानी बाकी है। वैसे ही भूखा रहने का पनिशमेंट कुछ कम था क्या कि मॉम जी ने मुझे लवली के साथ भी लटका दिया? देखिए ना भाभी, उनकी दाई माँ कितनी स्वीट है। जब से मैं आई हूँ बस मुझे से खाने के लिए पूछ रही है वो। हाँ हम समझ सकते हैं रिया, क्या करें। पनीर कोफ्ता, मशरूम, आलू पराठे। जब अभी से ये हाल हो रहा है तो तब क्या होगा रिया, जब स्वाद ले लेकर सब खा रहे होंगे। हेलो हेलो रिया। जी भाभी। रिया देखो, हम तो यही कहेंगे कि जहाँ आधा दिन निकल गया, पूरा दिन भी निकल जाएगा। बस कुछ देर और सब्र कर लो। बड़ी भाभी, मैं ना खाने की तरफ देखूंगी भी नहीं। मॉम जी ने जो पनिशमेंट दी है वो तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। अच्छा भाभी, मिस्टर मिसेस त्यागी आ रहे हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है रिया। रिया ने कुछ नहीं कहा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी गुड़िया बबली ने कुछ नहीं खाया। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है रिया पूरा दिन निकाल लेगी। नमस्ते। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आइए आइए ना। खाना परोसना चालू कीजिए। हाँ बैठो बेटा, बैठो लो। रिया बहू को इतनी कठोर सजा नहीं देनी चाहिए थी। सुबह से बेचारी के मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। जब लवली के साथ जा रही थी तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। देखिए, हम आपसे एक बात कहते हैं, आप उसे उसकी सजा से मुक्त कर दीजिए। लगाइए फोन उसे और कह दीजिए कि तुम्हारी सजा माफ। नहीं सा,
अगर हमने रिया को माफ कर दिया तो लवली ये बात कभी नहीं समझ पाएगी कि इस घर में नियम तोड़ने वालों के साथ क्या क्या किया जा सकता है। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये प्लेट ऐसे ही रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे? रिश्ता जुड़ने की बात अब पहली बार हमारे घर आई है। मुंह झूठा किए बगैर तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। और क्या, बहुरानी जी ठीक कह रही। वैसे भी जैसे लवली बेटा इस घर की बच्ची है, वैसे आप भी हमारे लिए बच्ची हुई। और हम तो ये मानते हैं कि देवरानी जेठानी बहनें जैसी होती है। उस हिसाब से तो ये घर आपका पीहर हुआ ना। नहीं वो नहीं दाई जी, एक्चुअली मैंने सुबह से बहुत खाना खा लिया है। अब अगर मैं और खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरा स्टमक अपसेट हो जाएगा। देखो रिया बेटा, आज पूरा खाना दाई जा ने बनाया है और दाई जा के हाथों में जादू है ना? हाँ। एक निवाला खाओगी ना आप तो भूख ऐसी भड़क उठेगी फिर रुक नहीं पाएंगे आप। खाइए ना प्लीज। नहीं आंटी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेचारी रिया, एक तो वैसे ही उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, ऊपर से उठे सोने पे सुहागा जी एक से एक व्यंजन बने पड़े होंगे। हाँ जी। हाँ निमी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें भी रिया की बहुत चिंता हो रही है। अरे जिसने सुबह से एक निवाला नहीं खाया हो, उसके सामने लोग उंगलियां चाट चाट के खाना खाए तो सोचो भला उस बेचारी पर क्या बीतेगी। सच्ची भाभी, मेरा मन तो खाने का बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ रिया का हौसला बढ़ाने के लिए हम सबको भी कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो उसे लगेगा वो अकेली नहीं है। सिमरन, अगर हमने ये किया तो मासा को लगेगा कि हम उनके विरुद्ध एकजुट हो गए हैं और मासा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सा, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। सा, बताइए ना। अरे कुछ नहीं भाई। हमें पता है आपकी हंसी के पीछे कुछ ना कुछ जरूर छिपा होता है, बताइए। पता नहीं, हमारे मन में एक विचार आ रहा था कि आपकी ये चारों बहुएं लवली को बदलते बदलते खुद उसके रंग में न रंग जाए। पता नहीं, हमें ये भी लग रहा है कि लवली बाजी पलटने में सफल हो जाएगी। नहीं सा, ये असंभव है। अच्छा, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती? सा, इसका उत्तर तो आपको समय ही बताएगा, लेकिन फिर भी इस बात पर हम आपसे शर्त लगा सकते हैं। हमारी चारों बहुएं हमें कभी हारने नहीं देंगी, कभी नहीं। ना वो चिराडू, मैं खा लूं क्या? अब तो रहा भी नहीं जा रहा रिया। लेकिन अगर मॉम जी को पता चल गया तो? रिया जी, जब तक आप शुरू नहीं करेंगी हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। आप खाना शुरू करिए तो बाकी सब लोग भी टूट पड़े। देखो कैसे बेचैन हो रहे हैं। चलिए शुरू कीजिए। भाभी प्लीज खा लीजिए ना। बस, इनफ इज इनफ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खाना नहीं खा सकती, तो तुम क्यों नहीं अपनी पेरेंट्स से कहती हो कि मुझे नहीं खाना? हर बार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ही जिद पूरी हो? प्लीज एक्सक्यूज मी।
हमने अपनी बहुओं को आंच में तपाकर कुंदन बना दिया है। लवली उन्हें अपने रंग में कभी नहीं रंग पाएगी। ये असंभव है। हमारी बहुएं कभी भी हमसे अलग नहीं जा सकती। काश ऐसा ही हो। भाभी मेरी बात तो सुनिए। लवली प्लीज, अब बहुत हो चुका है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बस। भाभी, क्या कौशिक परिवार की बहुएं किसी की मेहमान नवाजी और प्यार का जवाब ऐसे देती हैं, वो भी अपने से बड़ों को? पता है भाभी, आज जितनी रिक्वेस्ट मेरे मॉम डैड ने आपसे खाने के लिए की है ना, शायद उतनी रिक्वेस्ट उन्होंने मुझसे भी नहीं की होगी। लेकिन आप भाभी, आज जो कुछ भी हुआ ना, मैंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सजा आपको मिले। भाभी, आप खुद ही सोचिए, जब मैं मासा के सामने अपने आप को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती हूँ, तो मैं ये गलतियां क्यों करूंगी, वो भी जानबूझ के। लेकिन भाभी, अगर फिर भी आप मुझसे नाराज हैं ना, तो मेरा गुस्सा मुझ पे निकालिए, मेरे मॉम डैड पे नहीं। और वैसे भी मासा की रूल बुक के अकॉर्डिंग बड़ों की इज्जत करना, उनकी इच्छा को पूरा करना हम छोटों का फर्ज बनता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अब हमारे घर में क्या हुआ ये इनको नहीं पता है। तो तुम इन्हें जाके बता दो ना, इन्हें सच बता दो कि आज मैं खाना क्यों नहीं खा रही। ठीक है, बता देती। लेकिन भाभी, जरा आप ही सोचिए कि परिवार की बातें अगर घर से बाहर जाएंगी तो क्या अच्छा होगा? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और यह भाभी, ये आपने मुझसे कहा था ना कि कौशिक परिवार की बहुओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि खानदान की इज्जत कभी भी दांव पे बिल्कुल ना लगे। तो जरा सोचिए, अपनी देवरानी के सामने ये कैसा एग्जाम्पल रख रही हैं आप? भाभी, आप वहाँ टेबल पे खाना छोड़ के यहाँ पे आ गई हैं। ये ना सिर्फ अन्न का अपमान बल्कि बैड मैनर्स भी हैं। अभी आपको तय करना है कि आप अपनी डैड मॉम की इंसल्ट करना चाहती हैं या वापस डाइनिंग टेबल पे आना चाहती हैं। ये भी तो मॉम जी ने सिखाया है कि खाने की प्लेट छोड़कर जाना खाने की इंसल्ट होती है। मॉम जी की बात ना सुनने का मतलब कि मैं फैमिली के रूल्स के खिलाफ जा रही हूँ। क्या हुआ लवली? भाभी अपने आप आ जाएंगी जब उनका मन करेगा। क्या बात है, चलो आते हो। आंटी, आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, तब तक माफी नहीं मिलेगी जब तक आप हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगी। भाभी बैठिए ना और खाना खाइए। चलिए बैठिए, शुरू हो जाइए। हाँ भाई, ये हमारे घर का संविधान है।
अच्छा रिया जी, ये बताइए कि आप खाना खाने से इनकार क्यों कर रही थी? डैड, भाभी ना थोड़ा सा शर्मा रही थी, लेकिन अब ठीक है ना भाभी? नहीं भाई, लगता तो नहीं है। माँ जी, मालात, तान्या, मुझे एक बात बताओ, रिया जी को देख के लगता है कि ये शर्मीली होंगी? आप भी ना। डैड, भाभी खाना खा रही है ना, आप इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? चलो बेटा, जो अच्छा लगे खाओ। रिया, खाना तो तूने शुरू कर ही दिया है, अब ना खाने का क्या रीजन देगी? लवली, तूने रिया भाभी को तो खाना खिला दिया, लेकिन अब तू खुद को खाने से कैसे रोकेगी? तूने अपने आप से वादा किया था कि रिया भाभी को मिली सजा खुद भुगतेगी। अरे कार्तिक जी भी आ गए। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अरे लवली, तू क्यों नहीं खा रही है? खा रही हूँ ना, ये देख, रोटी है, सब्जी है, सब कुछ खा तो रही हूँ। क्या बात है लवली, आज इतना सा खाना लेके बैठ गई हो? अब वो मॉम, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, डाइटिंग। हाँ, शादी के टाइम पे इतना कुछ खा लिया था, मीठा, फ्राइड, और ये सब खा के वेट पुट ऑन हो गया था, तो सोचा थोड़ी सी डाइटिंग कर लूँ। ओहो, तो अब कार्तिक ने शिकायत की होगी कि तू मोटी हो गई है, तो अब उसे खुश करने के लिए डाइटिंग भी करेगी, है ना? इससे पहले कि कोई देखे कि मैं खा नहीं रही, ये प्लेट अंदर रखाती हूँ। लवली, तुम्हारा खाना हो गया बेटा? हाँ डैड, मैंने खाना खा लिया। रहने दीजिए ना बेटा जी, हम रख देंगे बाद में। नहीं दाई माँ, मैं खुद रख के आऊंगी, आप रुको। सासरे जाके बहुरानी लवली बेटा बड़ी समझदार हो गई। मीठा? हाँ, ये दो। मीठा। लवली दो ना बेटा। ये तो मेरा फेवरेट है। लो लो। चलो, रिया भाभी ने खाया तो सही, मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का ही हो गया। अरे कार्तिक जी भी आ गए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ ना। कार्तिक, तुम तो शाम को आने वाले थे ना, तो अभी कैसे आ गए? हाँ वो मैं, इसमें पूछना क्या? अब वाइफ के बिना लाइफ भी कहाँ, है ना? अरे भाई, ये क्या बात है? ना खाने को पूछा, ना पीने को, और आते ही टांग खिंचाई शुरू कर दी कुंवरसा की। दाईजा, कुंवरसा के लिए खाना लगा दीजिए। जी बहुरानी। कुंवर सा, आप प्लीज मुझे कार्तिक बोलिए। ओके, कार्तिक।
कार्तिक, मैं रिया भाभी को पूरा घर दिखा देती हूँ, अपना कमरा भी। तुम यहाँ बैठो मॉम डैड के साथ। ओके। चलो भाभी। बगैर खाए रिया भाभी सबके साथ इतनी देर तक कैसे बैठी होंगी? आप बिल्कुल मत घबराइए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट आपने मासा के बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो किया है। मासा कहती है ना कि हमें अपने से बड़ों का मान रखना चाहिए, उनकी बात को ना नहीं कहना चाहिए। जो भी हो, आज मैंने जानते हुए मॉम जी के रूल्स को तोड़ा है। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। मैंने खाना तो खा लिया है लवली, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। नहीं खाना चाहिए था मुझे, और शायद कार्तिक ने भी मुझे देख लिया। रिलैक्स भाभी, कार्तिक ने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि जब वो डैड मॉम को ग्रीट कर रहा था ना, तब दाइमा ने आपकी प्लेट वहां से उठा ली थी। और भाभी, अगर उसने देख भी लिया होता तो वो इस बात का इशू कभी नहीं बनाता। जहाँ तक मैं जानती हूँ, कार्तिक अपनी भाभीयों से बहुत प्यार करता है, और शायद वो ये जानकर खुश होता कि भूख से परेशान होकर आपने कुछ खा लिया। और एक बात, कार्तिक जानता है कि आपको ये सजा मेरी वजह से मिली है, और उसको ये बात गलत भी लगी है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। आप यही सोच रही होंगी ना कि अगर मासा को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगी। भाभी, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट आपने मासा के बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो किया है। मासा कहती है ना कि हमें अपने से बड़ों का मान रखना चाहिए, उनकी बात को ना नहीं कहना चाहिए। तो भाभी, मेरे डैड मॉम आपसे बड़े हैं ना, और भाभी, हो सकता है अगर मासा को ये पता चलता कि आपने अपनों से बड़ों की बात को इनकार किया है, तो शायद उनको और बुरा लगता। एंड आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके और मेरे सिवाय इसके बारे में कोई नहीं जानता, और किसी को जानना भी नहीं चाहिए। अब नीचे चलते हैं, कार्तिक को डैड मॉम के साथ देर तक छोड़ना डेंजरस हो सकता है। चलो। जो भी हो, आज मैंने जानते हुए मॉम जी के रूल्स को तोड़ा है। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।